नमस्कार दोस्तों। इस समय मैं मौजूद हूँ हमदर्द पार्टी के प्रधान कार्यालय बहादुर शाह जफर कार्यालय मोहल्ला सैयदवाड़ा गाज़ीपुर में, और हमारे सामने मौजूद हैं हमदर्द पार्टी के ज़िला अध्यक्ष। तो आइए हम उनसे कुछ सवालात करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम दिलशाद अहमद शालू खान है और मैं हमदर्द पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हूं और सदर विधानसभा 375 से पार्टी ने मुझे बतौर कैंडिडेट उम्मीदवार उतारा है सदर विधानसभा से। सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या नाम है सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी तमाम जनपदवासियों को, देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। उनका दिन शुभ हो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम एडवोकेट जावेद अहमद खान है, जो सदर गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। ओके सर। सर, हमारा दूसरा सवाल है आपसे कि आपकी पार्टी का गठन कब हुआ? हमारी पार्टी का गठन 11 सितंबर सन 2018 में हुआ। ओके सर, आपके पार्टी गठन करने का मकसद क्या था? देखिए, हमारा पार्टी बनाने का मकसद, गठन करने का मकसद यही है कि हम तमाम कमजोरों को, गरीबों को, मजलूमों को, दलितों को हम साथ लेकर चलेंगे और हम उनके मुस्तकबिल का इंशाअल्लाह फैसला कर देंगे। हम सत्ता में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। हमारा यही मकसद था कि अपना झंडा हो, अपना डंडा हो, अपनी पार्टी हो, ताकि सेकुलर के नाम पे हमें सिर्फ बहकाया गया है। चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, अपने आप को सेकुलर कह के सिर्फ और सिर्फ हमें बहकाने का काम किया है। ना वो दलितों के साथ है, ना वो मुसलमानों के साथ है। हम उन सब को लेके इंशाल्लाह उनके भाग्य का फैसला कर देंगे। हमारा मकसद यही था। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है और सपा, बहुजन, कांग्रेस, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां जो है तो गठबंधन कर रही हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान है आपके वहाँ, या फिर आपसे किसी पार्टी से कोई बातचीत हुई ऐसा कुछ? देखिए, रही सपा की बात आपने छेड़ी तो मैं बता दूं कि सपा तो हमें विधायक बनने के लिए क्यों बनने देगी भाई। सपा तो हमें अपने मंच पे देखना नहीं चाहती, हमें अपने स्टेज पे नहीं देखना चाहती। जहां भी सपा बसपा के मंच पे मुसलमान होता है उन्हें उठा के फेंक देते हैं। ये मैं कुछ दिखा दूं आपको कि ये हमें अपना पार्षद तो बनने नहीं देते। रमीज हसन, कैमरामैन साहब जरा जूम करके इसको दिखाइए कि रमीज हसन का सदन में 26 मत होने के बावजूद इनको सिर्फ 7 वोट मिला। इनको अपने सपाइयों ने हरा दिया। हमने इनके साथ कभी गद्दारी नहीं। हम तो कन्नौज में डिंपल यादव बहुल क्षेत्र से लड़ी, हार जाती है चुनाव, और अखिलेश यादव मुस्लिम बहुल क्षेत्र आजमगढ़ से चुनाव जीत जाते हैं। ये हमें क्यों विधायक बनने देंगे भाई। हमने इनके साथ कभी गद्दारी नहीं की। हम गद्दारी इनके साथ करते हैं तो आजमगढ़ से अखिलेश यादव विधायक नहीं बनते, सांसद नहीं बनते। लेकिन हमने इनके साथ कभी गद्दारी नहीं की। ये हमें कभी विधायक नहीं बनने देंगे। और ये कह दावा करते हैं कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं, मुस्लिमों के रहनुमा हैं। असल हकीकत बात तो ये है कि ये हमारे बदौलत सत्ता में आते हैं, हमारे कंधे पे चढ़ के आते हैं और हमें ही निकाल के फेंक देते हैं। और अखिलेश यादव जो शख्स ऐलान करता है कि हम मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल के रेप कर देंगे, ऐसे शख्स को अखिलेश यादव माला पहनाते हैं, उसको इज्जत बख्शते हैं। यह समाजवादी पार्टी, ये हमें कब विधायक बनने देंगे। और एक चीज मैं आपको लास्ट चीज दिखा दूं कि जयंत पर बड़ा दाव खेलने की तैयारी में अखिलेश जाट मुस्लिम गठजोड़ पर खास तवज्जो। अगर आपके पास आंखें हैं तो आप देखिए कि इसमें मुस्लिम का भी नाम है, जाट का भी नाम है, लेकिन इसमें कहीं मुस्लिम दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये हमें अपने मंचों पर भी नहीं रखने देते, ये मुसलमानों को मंच पे भी नहीं रखने देते। ये हमें क्यों विधायक बनने देंगे। हमारा मुसलमान नक्कड़ चौराहों पे, गली मोहल्ले में खड़ा होके सिर्फ इनको माला पहना रहा है। हम 70 साल से इनके पीछे चले, हमने इनके साथ कभी गद्दारी नहीं की। लेकिन आज हमारी मुस्लिम माँ बहनों का रेप होता है, दलित बच्चियों का रेप होता है, तो अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर से बात करते हैं। ये हमें कभी विधायक नहीं बनने देंगे। ना ये कभी सोचते हैं कि मुसलमान कभी आगे बढ़े। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मुसलमानों इनके बहकावे में ना है, दलित भाई इनके बहकावे में ना है। अपनी पार्टी को, अपनी क़यादत को मजबूत करें। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, तो ऐसे चुनाव लड़ने में भाजपा को कहीं ना कहीं तो सर फायदा तो हो रहा है ना? एक बात बता दो कि नफरतों का अंश है, ना कोई भेदभाव है। देखो खुदा परस्तों का ये कैसा स्वभाव है। और हमारा मुसलमान भाई
के लिए मैं उनके लिए ये आपके माध्यम से बता रहा हूँ शेर जो है कि नफरतों का अंश है ना कोई भेदभाव है, देखो खुदा परस्तों का ये कैसा स्वभाव है, और वो छू चुके हैं कब से जहां की बुलंदियां, हम सोच में पड़े हैं कि कितना चढ़ाव है। हम तो लोकसभा में नहीं लड़े थे भाई, कैसे बीजेपी आ गई? ये क्या लॉजिक है? जब मुस्लिम कैंडिडेट उतरता है, जब मुस्लिम कायद पार्टी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आती है, तो ये सपा बसपा के लोग हमें डराते हैं, मुसलमानों को बहकाते हैं, दलितों को बहकाते हैं कि ये अगर तुम इनको वोट करोगे तो बीजेपी आ जाएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ये कैसा लॉजिक है? लोकसभा में हम नहीं लड़े तो बीजेपी कहां से आ गई? कांग्रेस लड़ती है तो बीजेपी नहीं आती, लेकिन जब मुस्लिम पार्टी लड़ती है तो बीजेपी आ जाती है। अब इनके बहकावे में नहीं आना है, हाँ नहीं आना। इस देश का मुसलमान सब कुछ समझ चुका है, सेकुलर कह कह के अपने आप को सेकुलर कह के, रियल में ये सेकुलरवादी है ही नहीं है ये सेकुलर, लोकतंत्र की हत्या करते हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे सवालों का सही जवाब दे दिया और जनता को बता दिया कि क्या करना है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।